हेलो स्टूडेंट, दिस इज आयुष नाग एंड नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.3। इसमें बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ इसमें दो चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ 11th क्लास। कंसेप्ट्स कौन से? फॉर्मूलाज, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 की फॉर्म है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 10 की फॉर्म है, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो लेटर ऑन करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, ठीक है, यहाँ पे, और उसमें एक को या दो के अपन उसका प्रूफ भी कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो आता है, सब लोग लिस्ट बना लेना फॉर्मूलेस की। सबसे अच्छा रहता है अपनी क्लास को कॉपी या कोचिंग की कॉपी के फ्रंट पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिख दो, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद करना ही करना है आपको। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। नाउ बच्चों, इसका जो फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है, तो आ जाएगा माइनस, बस एडिशनल में क्या आ रहा है? माइनस। और मैंने आपको सिखाया हुआ है आपको सबको कि जिन सी वालों को हम लोग करते हैं वहां पे आगे माइनस साइन आ जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ d/dx ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है। इसका आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसका और इसका सेम है, सिर्फ फर्क है माइनस का। इसका सेम है, सिर्फ फर्क है माइनस का। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला d/dx ऑफ sec इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है 1/x बाहर आया और x स्क्वायर -1। क्लियर है? 1/x बाहर आया, रूट ऑफ x स्क्वायर -1। एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ d/dx ऑफ साइन कोसेक इनवर्स x। तो ये दोनों एक पेयर है, तो बाहर आ जाएगा -1x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है? यहाँ पे ना कोई कुछ एडिशनल चीजें मेरे को सिखानी है आपको यहाँ पे। अब ठीक है, अपन नॉर्मल सीबीएसई में तो हमारे काम नहीं आना है, बट आईआईटी में डेफिनेटली काम आना है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे जो डोमेन था वो साइन का क्या है? -1 से 1। क्लियर? कॉस का भी क्या था बच्चों? -1 से 1। ठीक है, आपको याद नहीं होता है तो मत करो, सीबीएसई के अंदर डायरेक्ट टेंशन नहीं लेना। फॉर द आईआईटी हमको सोचना पड़ता है, बट अभी इतना नहीं सोचना है। 10 की बात करें तो 10 का था एनी रियल वैल्यू, मैं कोई भी एंग वैल्यू रख सकता हूँ। कॉट का भी क्या था बच्चों? एनी रियल वैल्यू। इन दोनों की बात करते हैं तो कुछ याद हो, x बिलोंग्स टू r, -1 से 1 को मैंने माइनस किया, एंड इधर भी x बिलोंग फ्रॉम r, -1 से 1 को बिलोंग किया। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये नहीं याद हो तो टेंशन नहीं लेना, अपने तो ये याद करना। इनका सेम फॉर्मेट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में एक्स्ट्रा में माइनस लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया सबके डोमेन। ये याद रहे ना रहे तो टेंशन नहीं है हमको, ये हमको ये याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये देख लो, ये ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे, बिकॉज कॉस में 0 1/0 नहीं हो सकता, ये यहाँ पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे सो क्लियर हुआ यहाँ पे। अब मैं एक दो के प्रूफ कराता हूँ आपको यहाँ पे, बाय चांस बोर्ड में आ जाए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में इसके हैं। चलो, मुझे प्रूव करना है ये वाला फॉर्मूला। मुझे बताना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का dy/dx मुझे प्रूव करना है। क्लियर? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, पर ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे ना देखो, इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये वहां गया, x इक्वल टू साइन y हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? इसको सिंपल वहां शिफ्ट किया और x इक्वल टू साइन y हो गया। नाउ डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोग आज तक x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते पाए। x का हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा cos y, एंड y का हो जाएगा dy/dx। ये बात श्योर है, इम्प्लिसिट फंक्शन हमने अच्छे से किया है, y का dy/dx। इसको नीचे शिफ्ट किया। देन बच्चों देखो,
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई, कोई शक नहीं इस बारे में भी। नाउ जरा देखो, घुमाओ थोड़ी अक्कल, साइन स्क्वायर एक्स वाई कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी। नाउ इसको अगर मैंने वहाँ भेजा, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस वाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो क्या मैं इस कॉस वाई को लिखता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। एंड बच्चों जरा ध्यान से देखो, साइन वाई कौन है, एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे पक्का श्योर, एडवांस बहुत अच्छा पेपर करना है तो x इक्वल्स टू ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो दिस इज द प्रोसेस। पर कई बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, पर नहीं, बोर्ड में या स्कूल में कभी आता है डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना, आपको ये पूरा प्रूव करना है। क्लियर हुआ यहाँ पे? एक और कराऊँ, 10 का करते हैं, 10 का। ठीक है, सेम क्वेश्चन हटा रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे। एक और देखते हैं बच्चा हम लोग, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। मुझे प्रूव करना है y इक्वल टू tan इनवर्स का लाना है dy बाय dx। नाउ बच्चों y इक्वल टू tan इनवर्स x है, ये वहाँ गया x इक्वल टू tan y, x इक्वल टू tan y। नाउ बच्चों क्या करा हम लोगों ने, सिंपल डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, इधर हुआ 1, 10 का हुआ sec स्क्वायर y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नाउ याद करो पुरानी याद है, 1 प्लस 10 स्क्वायर y इक्वल टू sec स्क्वायर y, तो sec स्क्वायर की लिख सकता हूँ बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर y। परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नाउ बच्चों आगे चलते हैं, 1 अपॉन 10 स्क्वायर y को कौन है अपना x, तो हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, और बहुत अच्छा कमांड है तो x इक्वल्स टू आर। क्लियर हुआ यहाँ पे? पक्का श्योर? चलिए मूव ऑन। ये फॉर्मूला के बारे में नॉलेज हो गया, फॉर्मूला याद करना है, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये याद करना है, ये रटना है। शॉर्ट फॉर्म इसका याद कर लिया तो नेगेटिव लग गया, इसका याद करा तो इधर कॉट में नेगेटिव लग गया। सेक कॉजिक जनरली बहुत रेयर काम आते हैं, बहुत ही रेयर काम आते हैं। स्टिल 1 अपॉन एक्स ये हुआ तो आगे क्या लग गया, नेगेटिव साइन लग गया। क्लियर? नाउ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। सो बच्चों फॉर्मूलास आप लोग क्लियर हो चुके हैं, नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। बट एक चीज और मुझे क्वेश्चन को चालू करने से पहले रोकती है, वो है फॉर्मूलास। ठीक है, जो कि 11th क्लास के फॉर्मूलाज हैं, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि 80% बच्चों को याद नहीं रहते हैं फॉर्मूलाज, पर मेक श्योर आपको याद रखने पड़ेंगे कि आने वाले चैप्टर्स में इंटीग्रेशन हो गया, AOI हो गया, वहाँ पे हर जगह फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला काम आ रहे हैं। ठीक है, चलो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ पहले एक बार। हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो 11th क्लास के फॉर्मूला हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो क्या फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा cos 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखे लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज tan 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला, पहले इनको शक्ल देखो अच्छे से। खास बात, डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, पर यहाँ आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना लो।
वैसे होना तो सब में 1 + tan स्क्वायर है, बट 10 वाला 10 में ही बिट्रे दगाबाजी करता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया इसने, नेगेटिव साइन लगा दिया। बाकी सब में क्या आना था, पॉजिटिव, बट 10 वाला अपनी थाली में ही छेद कर दिया वाली बात कर दी। तो 10 वाले ने, तो वो फालतू बातें हैं, ऐसी छोटी मोटी ट्रिकें हैं, पर इससे याद रहता है, ठीक है ना, बिकॉज हम लोग छोटी मोटी जगह प्लस माइनस भूल जाते हैं, बट वहाँ पे ऐसी चीज़ें हेल्प कर जाती है हमारी। तो 10 वाले ने 10 वाली जगह पे दगाबाजी कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। बाकी सब में फॉर्मेट देखो, डिनोमिनेटर में फॉर्मेट सेम है यहाँ पे, बाकी ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, द डिफरेंस इज ओनली बिटवीन प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो 10 वाले ने 10 में ही दगाबाजी कर दी साला, तो उधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, बाकी सब में पॉजिटिव। फिर 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा प्लीज याद करो, अभी करो, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर, या 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर, तो दोनों में सेम, ये थोड़ा सा डिफरेंट, पर हो गया, याद हो गया। चलो वक्त के साथ सब याद हो जाता है, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, बहुत अभी जस्ट यूज किया था अभी हम लोगों ने। फिफ्थ cos 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, लास्ट वन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूला याद है, ऐसे बोलो, देखो ये दोनों का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। कॉस के पास कॉस करीब, cos 2 थीटा का साइन दूर, साइन अपोजिट वाला पार्ट है तो अपोजिट दूर चला जाएगा हल्का सा डिस्टेंस वाइज। जैसे भी शॉर्ट ट्रिक बनाना है, चाचा बनाओ मामा बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर याद करना है आपको ये। तो cos के पास cos, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सेकंड 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मतलब बात अभी आती है कि याद सारे हैं पर लगाना कौन सा है, तो दैट इज प्रैक्टिस, ठीक है, नॉलेज प्रैक्टिस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह किस वक्त काम आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। नाउ गाइस आई एम गिविंग वन मोर नॉलेज, ठीक है। मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन चालू करने से पहले आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए, अदरवाइज आपको बीच में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और है जो यहाँ काम आने वाला है, हालांकि ज़्यादा याद नहीं रहता है वो, तो tan 3 थीटा, तो क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ज़्यादा इतना मेजर याद नहीं आता है, बट इसकी शक्ल देख लो एक बार अच्छे से, तो शक्ल भी देख लेंगे ना तो हम लोग जज कर पाएंगे कि फॉर्मूला किसका बैठ रहा है, तो इसका, ठीक है ना, डन। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, मैं बहुत काम की है, अपने इंटीग्रेशन बहुत काम आएगा। नाउ साइन को कॉस में बदलना है या कॉस को साइन में बदलना है, तो यहाँ पे काम आता है अलाइंड एंगल्स। अगर किसी ने मेरा अलाइंड एंगल्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको अलाइंड एंगल्स का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। भाई ऐसी मजबूरी हो जाए मेरी कि मुझे साइन को साइन में कॉस बदलना है या कॉस को साइन बदलना है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 10th की फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ यू रिमेंबर 10 का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, वाइस वर्सा tan थीटा। क्लियर, एक तो ये चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये 3 फॉर्मूला, ये दिस 3 फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस के लिए करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं कंसेप्ट पहले सिखा रहा हूँ, बीच बीच में सिखाऊंगा तो मतलब नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला आपको आते हैं, दिस वाज योर 10th क्लास, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन प्लीज़ देखो, अब मैं आपको बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, तरीका हाउ टू मेमोराइज देम, ठीक है। यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है, सो यू नो वेरी वेल, ये साइन इनवर्स है और अंदर साइन थीटा, तो क्या आएगा थीटा। दूसरा देखो y = cos इनवर्स, तो cos थीटा, तो थीटा आएगा। मतलब ये बात बच्चों कंफर्म है कि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन आना पड़ेगा, तभी सोचा जाए तो कट गया, हालांकि ऐसे कटते नहीं बट सोचो कट गया तभी तो कटेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर tan इनवर्स है
तो tan थीटा अंदर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan आना पड़ेगा, और ये बाय हुक और बाय क्रुक मुझे लाना ही है, ये बात ध्यान रखना। एक और देखो वही सेक और कॉसेक के कर लेंगे ना। सेक और कॉसेक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो कॉसेक है तो कॉसेक को ही आना पड़ेगा, उसके सिवा कोई और नहीं चलेगा, ये मुझे लाना पड़ेगा तभी वो कटेगा, वरना वो कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर सर? इतना सारा पढ़ा दिया, पर इतना सारा में कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ पुराना था। फॉर्मूला मेक श्योर ये याद नहीं हो तो भी थोड़ा बहुत चलेगा, बट ये 5 तो आने ही चाहिए। यू हैव नो अदर चॉइस। इस प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होने चाहिए। 10th के हैं, दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 10th के फॉर्मूलाज हैं। क्लियर? नाउ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, पर किसी ने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी हो ना तो ऐसे कर लेना, साइन इनवर्स से साइन गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, बचा थीटा थीटा, ऐसा बस। क्लियर हुआ? परफेक्ट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फॉर्मूला सबको याद हो गए होंगे, पुराने फॉर्मूलाज हैं, नहीं है तो वीडियो को अभी पॉज करें और अभी याद करें, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ना बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे कुछ फॉर्मूलाज हैं, जरा देखो जरा। साइन इनवर्स, अच्छा बाद में देखेंगे अपन, जरा फॉर्मेट देखो जरा। अपने पास 3 फॉर्मूला थे, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था? साइन 2 थीटा का। मैंने क्या बोला, वीडियो पॉज करो अभी और अभी फॉर्मूला याद करो, तभी इन क्वेश्चन से लिंक अप कर पाओगे, वरना लिंक नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर फॉर्मूला याद होने चाहिए इनको चालू करने से पहले। नाउ 2x अपॉन 1 प्लस, जरा मैं लिखता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा। जरा देखो बच्चों, मैच करो इसको, क्या मैचिंग हो रही है? 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या मैच हो रहा है? फॉर्मेट इससे मैच हो रहा है, मतलब x की प्लेस पे क्या होना चाहिए? थीटा। तो लेट पुट कर दें, x इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर? एक एडवांस काम, चलो एडवांस नहीं बाद में करेंगे अपन, आ जाओ यहाँ पे। x इक्वल्स टू tan थीटा मैंने पुट किया। सो दूसरी चीज, x इक्वल टू tan थीटा, tan x मत कर देना भाई। किसी फंक्शन को मान रहे हो तो वो किसी और फंक्शन में मानोगे ना, समझाया? क्लियर है ना? किसी और tan y मानो, tan थीटा मानो, tan z मानो, एनीथिंग, बट tan x मत मान लेना, ठीक है। चलो तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डन। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। जैसे कि मैंने बोला था, साइन इनवर्स साइन गया, क्या बचा? y इक्वल टू 2 थीटा। सर डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं रहे हो। अरे डिफरेंशिएट तो बाद में करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, मतलब मुझे इनवर्स तो आनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो अब बच्चों जरा सोचो, इस थीटा को तो मैंने एज्यूम किया था, ये एक्चुअल में कुछ था नहीं, एज्यूम वैल्यू थी, तो थीटा को मुझे वापस लाना पड़ेगा। थीटा मेरा काल्पनिक था, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं थी, मुझे रियलिटी में वापस आना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हुआ 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx कांस्टेंट के साथ वेरिएबल जिंदा है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे चीतों तुमको पता हो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ?
कुछ बातें जो ध्यान रखें, पहले आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें, भले ही वो इनिशियली मंथ हो, मई जून में कर रहे हो या दिसंबर फरवरी जनवरी कर रहे हो, फॉर्मूला हमेशा लिखें, बिकॉज जो टेम्परेरी फॉर्मूला याद रखते हो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता है, रियल में आपको याद नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी मेमोरी में इमेज बन गई आपके दिमाग में, ठीक है। तो बेटर रहेगा बार बार लिखें और याद करें, ठीक है। स्पेशली क्वेश्चन में लिखें और क्वेश्चन में याद करें। ना इधर आते हैं, अभी फॉर्मूला लिखा था इसका मैंने, ठीक है, डायरेक्ट करें हम लोग। तो लेट y इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया मैंने, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? डन। सो y इक्वल्स टू, ये किसका बना बच्चों फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला ये tan 3 थीटा का। दूसरी शर्त जो मेरी थी, अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan आना ही पड़ेगा, तभी ये गायब होगा, वरना गायब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ साइन आ गया, कॉस आ गया, कुछ और आ गया, तो मैं ऐसे काट नहीं सकता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को असली जगह लाते हैं, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y, ये बन गया tan इनवर्स y। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी tan इनवर्स x, कहाँ गया, ये x को पुट किया बच्चों मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अब बड़े हो गए हम लोग। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अब, क्लियर है यहाँ पे, याद हो गया। चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। वहाँ देखो बच्चों, जरा फॉर्मेट देखो उस क्वेश्चन का। अच्छा, आपको आपके काम की चीज़ नहीं है अभी, मत देखो, हमको आईआईटी के बड़े लेवल क्वेश्चन देखना है तो देखेंगे, सीबीएसई में मुझे जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की देखने की, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब y इक्वल्स टू है, जरा अगर मैं शक्ल दिखाऊँ आपको, तो cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मेट किससे मिल रहा है, इससे, मतलब x की प्लेस पे क्या जाएगा, tan थीटा, ठीक है। सो y इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट, ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों, cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos गया, फिर cos इनवर्स से cos निपटा, कुछ और होता तो नहीं निपटता, तो अभी तो किस्मत अच्छी है अपनी, निपट रहा है यहाँ पे। सो मुझे मिला 2 थीटा, y इक्वल्स 2 थीटा बोले तो मैंने यहाँ y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू tan थीटा रखा है, तो देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और ये लेट था, लेटो, ठीक है, यहाँ पे ये लेट था। सो मुझे मिला tan इनवर्स x। डन। अगेन यू नो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इतना लिख देना आप लोग। तो dy बाय dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सबके? यहाँ पे कैसे क्वेश्चन किया, कैसे इस एक्सरसाइज को शुरू करना है, पहले फॉर्मूला करने हैं, देन 11 के कंसेप्ट, सारे अलाइंड एंगल्स, वो इनवर्स के फंक्शंस के फॉर्मूलाज वो माइंड में रहने चाहिए, तब जाके होगा। वरना आप लोग सोच रहे हो सर आपको कैसे पता, अरे मुझे नहीं पता, मुझे ये फॉर्मूला याद है, मैंने फॉर्मेट से मैचिंग किया, वैल्यू पुट करी, 2 बार घर प्रैक्टिस किया और बस एग्जाम में आप कर लोगे आराम से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग ना बच्चों। क्वेश्चन 12 का बात करते हैं अपन। सो आई होप सो सबको फॉर्मूला याद है यहाँ पे ना। आ जाओ, जैसे कि मैंने क्या बोला था, अगर अंदर साइन है तो बाहर साइन है, इनवर्स है तो अंदर साइन को आना पड़ेगा। पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर फॉर्मूले याद हो गए अगर आपको, है ना, मान लो फॉर्मूला याद हो गए, तो आपको दिख पा रहा होगा कि ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, cos 2 थीटा से,
जो कि होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किसी और से सेट नहीं हो रहा, मतलब मुझे काम तो यही करना पड़ेगा। अब अच्छा, इस वीडियो को एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, मिस्टेक्स जो कि लास्ट में करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और लास्ट में मैं सिखाऊंगा आपको इस हम लोग जनरली एक आम इंसान तो 60% जनता क्या गलत करती है इसके अंदर, वो लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना आप लोग। ठीक है, सो लेट करते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। नाउ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। क्वेश्चन करते सही बोले, फिर देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। चलो, ये आया 1 माइनस टेन स्क्वायर पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो गाइस, दिस विल बिकम साइन इनवर्स cos 2 थीटा। परफेक्ट। नाउ जो हमारी शर्त थी, जो मेरा कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट ऑफिशियली है, वो कंसेप्ट कहता है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन इनवर्स ही आना पड़ेगा। नाउ मैंने आपको इस जगह सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। क्या सिखाया था बच्चों मैंने? cos 90 माइनस थीटा, या हाँ cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ पे? सो बच्चों, कैन आई राइट साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा। जरा चेक करो, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ऑड है तो साइन विल बिकम कॉस। कंसेप्ट की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? क्या रीचेक करो, कॉस थीटा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसी में चेंजेस लाना है तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को भी मेंटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इसने अपनी मेंटेन करी है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, डन, परफेक्ट। एंड मैंने कहा बाय हुक और बाय क्रुक, दिस वॉज बाय हुक और बाय क्रुक। ले आया मैं साइन इनवर्स से साइन लिया, हमको मिला 90 माइनस 2 थीटा। एंड बच्चों 90 माइनस 2 थीटा कौन है? tan इनवर्स x। परफेक्ट। नाउ हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y dy बाय dx 90 इज अ कांस्टेंट, तो 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोले तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? तो आंसर इज माई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। नो, इस पे आ जाओ जी। क्या कहता है फॉर्मूला हमको? गलती देखना, अभी तो मैं तो आधी जनता 60% 70% बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी तो सबको मज़ा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, पर एक बहुत बड़ी गलती जो रिवीजन ना करने के बाद होती है, हम डिस्कस करेंगे उस बारे में भी। ना y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना फॉर्मेट देखो फॉर्मेट किससे मैच कर रहा है? जरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करा दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये हो रहा है ना? अब जरा मैचिंग तो इसी से हो रहा है, फॉर्मेट तो यही मैच कर रहा है, तो मुझे मजबूरी मेरे को tan थीटा लाना पड़ेगा। तो लेट, और लेट लिखना जरूरी है, वह थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, डन। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, दिस विल बिकम साइन 2 थीटा। नाउ यू नो वेरी वेल, जैसे कि जो हमने काम यहाँ किया था वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। सो यू नो वेरी वेल कि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आना ही पड़ेगा। क्लियर? सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस, क्या ये बात सबको पल्ले पड़ रही है? मैं ब्रैकेट की स्टाइल देखिए, मेरी ब्रैकेट की स्टाइल अलग अलग ब्रैकेट बनाता हूँ मैं। चलो, तो कॉस इनवर्स से कॉस गया, निपटा। तो यू आर गेटिंग 90 माइनस 2 थीटा। तो 90 माइनस 2 थीटा कौन है? मेरा थीटा कौन है? tan इनवर्स x। क्लियर? सो
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ज़रूरी है लाइन, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स 90 का क्या हुआ 0, परफेक्ट, -2 tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। आई एम अगेन सेइंग कि बार बार फॉर्मूला लिखा करो आप लोग प्रैक्टिस करते हुए फॉर्मूला लिखा करें, इंटू 1/1 + x स्क्वायर, तो -2/1 + x स्क्वायर। क्लियर है, दोनों का सेम आया, डन। चलें आगे अपन, चलो ना बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन बारे में बात करते हैं, एंड दीज आर इजी क्वेश्चन, हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं इसके। चलो लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट, नाउ जरा देखो क्वेश्चन देखो जरा, y = sin इनवर्स √2x रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा है, ठीक है। यहाँ पे 2.2 में एक क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, तो याद तो ना है, पर देखो जरा मैं वो शक्ल दिखाता हूँ फॉर्मूले क्वेश्चन की। sin 2θ जो है 2 sin θ cos θ, अब लिंक करो इसको, 2 sin θ cos θ की x की प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, जरा देखो यहाँ पे sin θ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, लेट x = sin θ, देन θ = sin इनवर्स x। और पहले से हमको पता है, भविष्यवाणी हम लोग पहले कर लेते हैं कि साइन इनवर्स है बाहर, तो अंदर किसको आना है, साइन को ही आना है, ठीक है। सो y = sin इनवर्स 2 sin θ ब्रैकेट में 1 - sin स्क्वायर θ, बोलो तो साइन इनवर्स 2 sin θ, ये क्या बना, रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा cos θ, साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा sin 2θ इक्वल्स टू y साइन में साइन क्या था, क्या बचा 2θ, क्या आया 2θ, बोले तो कौन है अपना साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x both the side, so you know बच्चों y का हो जाएगा dy/dx, 2 ये रहा, साइन का इनवर्स का क्या होगा 1/1 + x स्क्वायर, नहीं किसका है इसका 1/√1 - x स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये आपका आंसर आया, क्लियर हुआ, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। और गाइस चैप्टर इजी, ये एक्सरसाइज मुझे पता है जनरली दिसंबर फैब में हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस है मेरी कोचिंग पे जो बच्चे रहते हैं या कहीं भी स्कूल में रहते हैं, तो क्या होता है कुछ लोग एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, बिकॉज ये एक्सरसाइज पुराने फॉर्मूला को रिलेट करती है, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट्स पे काम करती है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट पुराने कंसेप्ट्स को आती हैं, तो हम लोग बिना रिवीजन या रिवीजन नहीं करते ना, तो हम लोग भूल जाते हैं। प्लीज़ मेक श्योर इस एक्सरसाइज की प्रॉपर रिविजन करें, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट y = sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर - 1। इस एक्सरसाइज को प्रॉपर रिवाइज करना बच्चों। नाउ पहले थोड़ी भविष्यवाणी कर लें। भविष्यवाणी क्या करना है, सेक इनवर्स है, अंदर किसको आना है, सेक इनवर्स को आना है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जो डायरेक्ट मुझे सेक इनवर्स क्रिएट करके दे दे, है ना। तो अब सेक इनवर्स कैसे आएगा, 1/cos विल बिकम सेक, परफेक्ट, 1/cos = 1/cos θ cos θ = sec θ, परफेक्ट। तो नीचे क्या लाना है cos, ये बात भी अच्छे से पता चल गई, कोई शक नहीं इस बारे में। सो अब फॉर्मूला जरा देखो, ये फॉर्मूला मैच कर रहा है 2 cos स्क्वायर θ - 1, cos 2θ = 2 cos स्क्वायर θ - 1, क्लियर। सो y = पहले लेट कर लेते हैं हम लोग, x = cos θ, बोले तो θ = cos इनवर्स x, क्लियर। नाउ y = sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर θ - 1, सो y = sec इनवर्स, ये क्या बना cos 2θ बना, परफेक्ट, क्लियर हो गया यहाँ पे।
चलो तो ये बना sec 2 थीटा भाई 1/cos 2 बिकम sec 2 थीटा, sec से sec गया तो y इक्वल्स टू 2 थीटा, 2 थीटा कौन है बच्चा cos इनवर्स x, क्लियर। सो dy बाय क्या लिखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, 2 cos का होता है जो sin का होता है उसका क्या नेगेटिव लगता है तो -1/√(1 - x², तो माइनस आगे आ गया। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, क्लियर, डन हो गया बच्चों। ना बच्चों एक बात समझो, एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई पर इस एक्सरसाइज में आपको फाइनली प्रैक्टिस करना है, सारे फॉर्मूला अच्छे से रिकॉल करने हैं पहले, बट इस एक्सरसाइज का आप लोग प्लीज़ बार बार मंथ में एटलीस्ट मंथ में 1 या 2 बार रिवाइज करें वरना ये भूल जाएंगे। चलो जैसे कि वादा किया था मैंने आपको, मैं गलती सिखाता हूँ। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, श्योर सबको समझ में आया। मैंने 60-70% बच्चों को एक गलती करते हुए देखा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर वो गलती यही करते हैं, जो रिवाइज नहीं करते हैं उनकी गलती, मेजर गलती क्या होती है, सब कुछ हटा दो यहाँ से मैं गलती, अब मिस्टेक सिखाता हूँ मैं आपको। वो क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, तुम लोग क्या मिस्टेक करते हैं बताओ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं 2x/1 + x², एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं सिखा रहा हूँ आपको मिस्टेक्स, ठीक है। लास्ट में हम लोग सीखते हैं मिस्टेक्स। क्या गलती करते हो, तुम्हें यहाँ रखना था tan थीटा, आपको रखना है x को tan थीटा, उसी से फाइनल आंसर आएगा और उसी को रखने से मुझे मार्क्स मिलेगा। बट आप लोग क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्री तो भूल जाते हो, फॉर्मूला याद होता है कि साइन इनवर्स का 1/√(1 - x², ठीक है। सो आप लोग क्या करते हो, ऐसे 1 - 2x अपॉन फॉर्मूला पुट कर देते हो यहाँ पे, और फिर इसका अलग डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन, हाँ डिफरेंशिएशन करते हो ऐसे वाला, तो इससे आपको कभी आंसर नहीं मिलने वाला। जैसे इसका 2 आया, -2x रखा, फिर इसका 2x आया, तो गाइस इससे आंसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, इससे आंसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत लेंथी चला जाएगा और सॉल्व करते करते पता नहीं तुम लोग कहाँ पहुँचोगे। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, प्लीज़ इसको ऐसे मत करना, प्लीज़ डोंट ट्राई एट होम ऐसा वाला, है ना, तो प्लीज़ इसको ऐसे मत करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिखाया है उसी के थ्रू करना। सो गाइस आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, सबको समझ आया, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।